अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कर रहे हैं सबक नंबर 11 आदमी नामा और इसके अशार की तशरीह हमने करनी है। वीडियो पसंद आ रही है और चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अशार की तशरीह शुरू करते हैं। और सबसे पहले इस नज़म का नाम आदमी नामा है। शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है और शायर का तारुफ देख लेते हैं। नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर थे। आप 18वीं सदी के शायर थे और आप जो हैं वो 1735 में पैदा हुए और 1830 में आपने वफात पाई। और आपने नज़में, बहुत सी मशहूर नज़में लिखी जिनमें आदमी नामा, बंजारा नामा बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा आपने उर्दू गज़लें भी तहरीर की और आपकी वजह शोहरत आम आवाम के मसाइल को, उनकी हालत ज़ार को, रोज़मर्रा जो ज़बान थी उसमें उन्होंने आम के जो मसाइल थे उनको शायरी के ज़रिए बयान किया। और आपने अपने कलाम के ज़रिए आम जो लोग थे उन पर फोकस किया और उनके जो मसाइल हैं उसको लोगों के सामने लेके आई। इसीलिए आपको अवामी शायर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। बात नंबर 1 है और इसकी हम तशरीह करते हैं। बात नंबर 1 है, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तशरीह इसकी नज़म जो है नज़म का नाम आदमी नामा है। शायर इसके नज़ीर अकबर आबादी हैं। इस शेर में शायर जो है नज़ीर अकबर आबादी इंसानों की मुख्तलिफ हालतों का जिक्र कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो इकसाम है इंसानों की उनके बारे में कहते हैं कि दुनिया में बादशाह हो या फिर कोई फकीर हो, ठीक है, और बादशाह हो चाहे वो पूरे मुल्क और सल्तनत का मालिक है, हाकिम होता है, लेकिन जबकि बेनवा यानी जो गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो फकीर लोग जो माशरे का कम तरीन तबका होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। इस तरह अमीर तरीन आदमी हो या फिर हकीर तरीन आदमी, वो दोनों एक ही किस्म के होते हैं। उनकी दोनों यानी वो दोनों आदमी ही हैं। अमीर आदमी की सब लोग इसलिए कदर करते हैं या इज्जत करते हैं क्योंकि उसके पास दौलत होती है और उसकी बात सुनते हैं, उसका एहतराम करते हैं। जबकि गरीब आदमी, कमजोर आदमी जिसकी कोई फरियाद नहीं सुनता, कोई एहतराम नहीं करता, ये सब लोग सब जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और सब जो हैं वो बराबर हैं। इसी तरह वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा है और वो तरह तरह के लजीज खाने की हिम्मत रखते हैं, साथ रखते हैं, उनके दस्तरखान जो है वो नेमत से भरे हुए होते हैं और मुख्तलिफ इकसाम के जो है खाने हैं वो हर वक्त वो खाते हुए नजर आते हैं और खूब मज़े ले लेकर खाते हैं। जबकि इनके मुकाबले में सूखी रोटी और सूखे टुकड़े जो छुपाने वाले होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं और वो भी इंसान ही होते हैं, जिनको ये सब कुछ मैसर नहीं होता और वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर रहे होते हैं। ये दोनों आदमी ही है और सब जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और सब लोग बराबर हैं। अल्लाह ताला ने किसी को दूसरे से मुख्तलिफ पैदा नहीं किया, सब इंसान हैं, सबके पास आंखें हैं, कान हैं, नाक है। तो हम क्यों फिर किसी की दौलत की वजह से उसकी बर्तरी उसको बदतर समझते हैं और किसी को फकीर होने की वजह से बदतर समझते हैं, जबकि अल्लाह ताला कहता है कि जो बर्तरी का मेयार है वो सिर्फ और सिर्फ तकवा है। बात नंबर 2 है, बैठे हैं आदमी ही दुकानें लगा लगा और आदमी ही फिरते हैं रख सर पे ख्वांचा, कहता है कोई लो, कहता है कोई लो, कोई कहता है ला रे ला, किस किस तरह की बेचे हैं चीजें बना बना, और मोल ले रहा है सो है वो अभी आदमी। शायर नज़ीर अकबर आबादी इस जो बन में खरीदो फरोख्त के मंजर
की खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी करते हुए कहते हैं कि बाजार में दुकानदार दुकानें लगा लगा कर ग्राहकों के मुंतजर नजर आते हैं। कुछ आदमी बाजार के अंदर ख्वांचा सर पर रख कर उस के जरिए मुख्तलिफ अशिया बेचते हुए नजर आते हैं और उनको बेचने के लिए वो पूरे बाजार में चक्कर लगाते रहते हैं। बाजार में कोई कह रहा होता है कि चीजें ले लो और कोई कह रहा होता है कि लाओ मुझे दे दो। और ये सब जो है ये मुख्तलिफ रूप धार कर, कोई ऊंची आवाज से पुकार रहा है, कोई गा कर चीजें बेच रहा है, कोई वैसे ही बाजार में घूम कर चीजों को फरोख्त कर रहा होता है। बाजार में हर एक का अशिया बेचने का अपना अपना अंदाज है और जो लोग चीजें खरीद रहे होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं और लिहाजा बाजार का सारा कारोबार आदमियों के सर पर ही चल रहा होता है। वैसे नज़ीर अकबर आबादी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आम जो बाजार की मंजर कशी थी वो की है और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में, और इनके शेर को पढ़ के ही आपकी आंखों के सामने वो बाजार की पूरी जो चहलकदमी है वो दौड़ जाती है कि बाजार में वाकई ऐसा ही होता है। बात नंबर 3 है, इसकी हम तशरीह करते हैं। शेर है पहला कि यहाँ आदमी ही लालो जवाहर में बेबहा और आदमी ही खाक से बदतर है हो गोया। काला भी आदमी है कि उल्टा भी जू तवा, और गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा है चांद सा। बदशक्ल बदनुमा है सो है वो भी आदमी। इस नज़म के इस बंद में शायर कहता है कि दुनिया में लोग जवाहरात का जो कारोबार करते हैं और दुकानें सजा कर खूबसूरत अंदाज में ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, अच्छे कपड़े और ज़रो जवाहरात पहनते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो इंतहाई, लेकिन एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, खाने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है और खाक से भी बदतर है, इनकी जिंदगी भी इंतहाई कसम पुरसी से में गुजर रही होती है। ये दोनों आदमी ही है। जवाहिर बेचने वाला भी है, जवाहिर जिनके पास होते हैं कीमती, जिनके पास होते हैं अमीर तरीन जो लोग होते हैं वो भी, और जो गरीब तरीन लोग होते हैं ये दोनों आदमी ही होते हैं और ये दोनों आदमी ही हैं। इसके अलावा यहाँ काले रंग का आदमी भी है जो उल्टे तवे जैसा काला होता है और इंतहाई खूबसूरत आदमी ही होता है जो कि गोरे रंग का खूबसूरत नक्शोनगार वाला होता है। और बदशक्ल बदसूरत बदहैयत लोग भी हैं, लेकिन वो सब भी आदमी ही होते हैं और इन्हें भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है और तख्लीक करने वाली ज़ात जब एक है तो फिर हम उनकी जो मतलब उनके शक्ल सूरत या उनके रंग रूप से क्यों उनको बदतर मतलब उनको बड़ा और छोटा समझते हैं। जब अल्लाह ताला ने सब इंसानों को बराबर में पैदा किया है तो हमें भी जो बर्तरी का म्यार है वो अल्लाह ने जब तकवा कहा है तो हमें भी इसी को मद्देनजर रखना चाहिए। बंद नंबर 4 है, मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पर पे रख कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे के कारोबार और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। इंसान के सफरे आखरत के बारे में शायर इस बंद में मंजरकशी करता है कि जब आदमी मर जाता है तो सबसे पहले मरे हुए आदमी का कफन भी जिंदा आदमी तैयार करते हैं और उसके बाद इसको गुस्ल जो धुलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, कफन पहनाते हैं, मैयत की चारपाई एक जो है वो कंधे पर रखकर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं। इस दौरान तमाम लोग कलमा तैयबा का विर्द भी करते हैं और मैयत में जो अजीज़ो कुर्बा और ज़ारो कितार जो रोते हुए नजर आते हैं क्योंकि इन्हें जो है वो मैयत के जाने का गम होता है, दुख होता है। इस तरह जनाजा पढ़ा जाता है और इस को यानी जो आदमी मर जाता है उसको दफना दिया जाता है। ये तमाम काम जो मुर्दे को का इसको इसके मुकाम तक पहुंचाने का होता है सब आदमी ही अंजाम देते हैं। जो शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है वो भी आदमी ही है या आदमी ही होता है।
बंद नंबर 5, अशराफ और कमीने से लेकर शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी कहता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। इस वन में शायर जो है आदमी की दीगर किस्मों के बारे में बता रहे हैं कि बादशाह हो या वजीर, वो दोनों आदमी ही होते हैं, और इज्जत वाले हों या फिर नीच जात वाले, वो भी आदमी ही है। हर तरह के काम काज भी यही आदमी ही करते हैं। यहाँ चाहे पीर हो या मुरीद, सब आदमी ही है। और जो पीर होते हैं वो या उसके मुरीद जो इसका हर बात हर हुक्म अपना मानना फर्ज समझते हैं, वो भी आदमी होते हैं। और इस दुनिया में जो अच्छा आदमी कहलाता है वो भी आदमी है, और जो इनमें सबसे ज्यादा बुरा और बदतरीन आदमी होता है वो भी आदमी ही होता है। ताकि दुनिया में हर तरह के लोग, हर तरह की किस्में लेकिन मौजूद है, लेकिन उन सब में एक चीज मुश्तरक है कि वो सब आदमी है। इसलिए हमें भी सबको, जब सब में चीज मुश्तरक है कि वो आदमी ही है, तो वो एक ही उस इंसान को अल्लाह ताला ने एक ही किस्म पर जब पैदा किया है, तो फिर हमें भी इनके इससे ये इम्तियाज नहीं बरतना चाहिए, बल्कि हमें भी यही सोचना चाहिए कि अगर हम आदमी हैं, हम इंसान हैं, तो सामने वाला भी इंसान ही है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, रब रखा।